हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में नोबेल प्राइज जो 2021 में दिया गया है उन सभी के बारे में बताने वाले हैं, ट्रिक और टेक्निक से कि कैसे हम लोग याद करें। बहुत ही उटपटांग नाम होता है नोबेल प्राइज जिसको मिला है, अजीब अजीब तरह का नाम होता है, तो उसको हम लोग ट्रिक और टेक्निक से याद करेंगे कि कैसे हम लोग किसको दिया गया है, किस काम के लिए दिया गया है, किस क्षेत्र में दिया गया है। तो इस सभी को एकदम ट्रिक और टेक्निक से हम लोग देखते चलेंगे कि कैसे क्या हुआ है। ठीक है, तो आप वीडियो में 5 से 10 मिनट बैठे रहिए, आपको इस टॉपिक से दिक्कत नहीं होती क्योंकि अगले 6 महीने में जो एग्जाम होने वाले हैं इसमें जरूर एक ना एक क्वेश्चन इससे टप जाता है और पूछ देता है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, हम आपको क्लियर करते हैं। ठीक है, तो चलिए तो देखते हैं हम सबसे पहले इसमें साहित्य के क्षेत्र में किसको दिया गया। तो देखिए साहित्य के क्षेत्र में अब्दुल रज्जाक गुन्ना को दिया गया। देखिए इसको कैसे याद रखेंगे। साहित्य के क्षेत्र में अब्दुल रज्जाक, पहले हम लोग इतिहास में पढ़े कि क्या था अब्दुल रज्जाक, क्या था, यात्री था जो विजयनगर साम्राज्य के देवराज द्वितीय के शासनकाल में क्या आया था भारत में, जो ईरान का यात्री था। तो उसने क्या विजयनगर के बारे में लिखा था, बहुत ही शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य अब्दुल रज्जाक ने लिखा था। तो एक तरह से क्या साहित्यकार था वो। तो साहित्यकार में तो बहुत सिंपल से हम लोग इतिहास से पढ़ते हैं, उसी से तो हम लोग इसमें देख लेंगे। इतिहास में हम लोग ने अब्दुल रज्जाक सुना हुआ है, वो भी वैसा ही नाम है अब्दुल रज्जाक गुन्ना। अब्दुल रज्जाक गुन्ना जो तंजानिया का है, ठीक है, जो तंजानिया के हैं, इनको कौन सा अवार्ड मिला है, साहित्य में अवार्ड मिला है। ठीक है, तो कैसे याद रखना है इसको, इतिहास से रिलेटेड हमको याद रखना है। ठीक है, इतिहास में वो आए थे विजयनगर साम्राज्य में, तो यात्री थे, तो साहित्यकार थे, तो सिंपल सी बात है साहित्यकार थे तभी ना उस विजयनगर के बारे में लिखे। तो इसको क्या इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो एक हो गया साहित्य, ये याद रहेगा। अब्दुल रज्जाक किससे याद रखना है, अब्दुल रज्जाक जो यात्री आया था विजयनगर साम्राज्य में, तो अब्दुल रज्जाक गुन्ना क्या साहित्य क्षेत्र में दिया गया। अब देखिए देखते हैं शांति में। ठीक है, शांति के क्षेत्र में किसको दिया गया। ठीक है, तो देखिए इसको ध्यान रखना है, इसमें यह ध्यान रखना है कि शांति क्षेत्र में मारिया रेसा और दामित्री मुराटोव को दिया है। मारिया रेसा और दामित्री मुराटोव को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, 2 लोग याद रखिए, ठीक ना, 2 व्यक्ति थे, ठीक ना, वो क्या कर रहे थे, 2 व्यक्ति थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध करते, सरकार का विरोध कर रहे थे, जाके सचिवालय के सामने उस तरफ विरोध कर रहे थे। ठीक है, तो अब हर कोई विरोध करने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो हर कोई विरोध कर सकता है कहीं पर भी जाके, लेकिन इन लोगों के साथ क्या हुआ, इन लोगों को मार मुरा दिया गया, मार मुर दिया, पूरा जोर से मार मुर दिया। ठीक है, पूरा मतलब उसको वहां पर बाहर मार मुरा दिया, इससे उससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन क्या हो गया, अवहेलना हो गया। ठीक है, तो हम इसको क्या किया, मार मुरा दिया गया, मार मुरा से हमको ऐसे याद रखना है कि दामित्री मुराटोव का मुरा, ठीक है, और मारिया रेसा। ठीक है, तो मारिया, तो मारिया मुरा मतलब मारी मुर दिए गए उसको। ठीक है, मारिया मुरा मतलब मार, उसे याद रखना है। ठीक है, मारिया मुरा बस ये रखना है, मारिया मुराटोव मतलब मार मुरा दिए गए, मार दिया गया, मुरा दिया गया, मार मुरा दिए गए। इसको 2 लोग थे, तो मारिया मुरा नाम के 2 व्यक्ति थे जिसको क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं दी, क्योंकि वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसलिए इसको भी उस तरह से हम लोग को याद रखना है कि मारिया मुरा। ठीक है, तो मारिया रेसा और दामित्री मुराटोव, ठीक है, इनको किसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए मिला। ठीक है, इन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाया, इसके लिए उन्हें क्या मिला, मारिया रेसा और दामित्री मुरा। कैसे याद रखना है, मारिया मुरा मैंने मारपीट दिया गया, उन लोगों को मार मुरा दिया गया, तो इसी से याद रखना है। ऑप्शन आएगा तो कैसे देखना है, मारिया एक जगह देखना है, मुरा तो देखना है, तो मार मुरा दिया, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता छीन गई, किस चीज के लिए, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन गई, सिंपल से अभिव्यक्ति स्वतंत्रता छीन गई, तो क्या हो गया, उनको क्या शांति मिल दिया गया। ठीक है, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता छीन दी गई और मार मुरा दिया गया, तो उसके बाद लोग शांत हो गए, मार मुरा दिया गया तो क्या, इसके बाद लोग शांत हो गए, तो शांति में इसको मारिया मुराटोव को दिए गए। ठीक है, शांत हो गए, यानी शांति में मारिया और मुराटोव को दिए गए, मारिया और मुराटोव को किस चीज के लिए, तो मारिया मुराटोव को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए। किस चीज की अभिव्यक्ति की, क्योंकि उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं मिली। ठीक है, आप इस ट्रिक से याद रखेंगे, मारिया मुराटोव कैसे याद रखेंगे, मारिया मुराटोव शांति। ठीक है, उसके बाद ये लोग शांत होंगे, शांति के क्षेत्र में। ठीक है, अब देखते हैं रसायन के क्षेत्र में। देखिए रसायन के क्षेत्र में 2 लोगों को दिया, ठीक है ना, डेविड मैकमिलन और बेंजामिन लिस्ट। ठीक है, इस और किसके लिए, एसामेट्रिक ऑर्गेनो कैटालाइसिस। देखिए इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से याद रखना है। ठीक है, इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से याद रखना है कि अब कभी भी आप और आपके वाले जो भी है, ठीक है ना, उसकी केमिस्ट्री बनेगी। ठीक है, केमिस्ट्री एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री होगा, क्या होगा, मिलन होगा। ठीक है, तो याद रखिए केमिस्ट्री अगर बनेगी तो आपको क्या होगा, मिलन होगा। और जब मिलन हो जाएगा यानी शादी ब्याह हो जाएगा, तो फिर उसके बाद आपको लिस्ट दी जाएगी, इतना बड़ा लिस्ट थमा दिया जाएगा, ये ले दीजिए, वो ले दीजिए, ठीक ना, झुमका ले दीजिए, बलिया ले दीजिए, ये सब ले दीजिए, लिस्ट आपको थमा दिया जाएगी, ये चाहिए, साड़ी चाहिए, बनारसी साड़ी चाहिए, ठीक ना, तो आपको लिस्ट थमा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है क्या, कि आपको क्या जैसे ही मिलन होगा आपको क्या लिस्ट थमा दिया जाएगा, आपको जैसे ही मिलन होगा लिस्ट थमा दिया। जब आपकी केमिस्ट्री बढ़िया होगी तो जैसे ही मिलन होगा आपको लिस्ट थमा दिया जाएगा, और जब लिस्ट थमा दिया जाएगा, और देखिए
जब आपका मिलन हो जाएगा, जब तक नहीं मिले थे तब तक ठीक है, जब आपका मिलन हो जाएगा तो उसके बाद से आपका क्या हो जाएगा, विकास रुक जाएगा, एकदम विकास जो होता है ना रुक जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि कैटालिसिस तक जो कैटालिसिस जो उत्प्रेरक काम क्या होता है, वृद्धि करना है या घटाना। तो दो तरह के होते हैं, वृद्धि उत्प्रेरक होता है, एक जो वृद्धि रोधक उत्प्रेरक होता है, ठीक। तो एक वृद्धि होता है और एक वृद्धि रोधक उत्प्रेरक होता है, ठीक। जिस तरह से विधिरोधक उत्प्रेरक जो अभिक्रिया को क्या करता है, घटा देता है, ठीक है। तो उसी तरह से याद रखना है क्या, तो कैटालिसिस को एसिमेट्रिक माने असमान कर दिया, ठीक है। एसिमेट्रिक कैटालिसिस के लिए, एसिमेट्रिक कैटालिसिस माने असमान उत्प्रेरक के लिए, ठीक है। असमान उसकी वृद्धि क्या हो गया, जैसे ही किसी का क्या हो गया, शादी हो गया तो क्या हो गया, असमान उसमें वृद्धि हो गया, असमान वृद्धि क्या हो गया, उससे रुक गया। उस तरह से याद रखना है एसिमेट्रिक कैटालिसिस, एसिमेट्रिक कैटालिसिस, ठीक है। रसायन के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में आपकी केमिस्ट्री को बढ़िया होगी, जब आपको मिलन होगा तो आपको क्या लिस्ट मिलेगा, और लिस्ट मिलेगा तो आपका वृद्धि रुक जाएगा, यानी आपका वृद्धि रुक जाने का मतलब एसिमेट्रिक माने असमान, कैटालिसिस माने उत्प्रेरक आपका जो वृद्धि होना था वो रुक गया, ठीक है। एसिमेट्रिक कैटालिसिस, एसिमेट्रिक कैटालिसिस, इसको ध्यान रखना है, एसिमेट्रिक कैटालिसिस, इसकी तरह से हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है केमिस्ट्री में, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में कैसे इसको याद रखें, देखिए डेविड कार्ड, जोसुका एंगिस, गोइडो इमेज, इनको मिला है किसे, श्रम अर्थव्यवस्था के लिए, ठीक है। देखिए ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए इसको इस तरह ध्यान रखेंगे हम, जैसे गोइडो नाम का व्यक्ति है, ठीक है, गोइडो नाम का व्यक्ति है, ठीक है। तो गोइडो नाम का व्यक्ति है, वो क्या हुआ, अपनी जो गर्लफ्रेंड है उसके लिए क्या किया, बहुत ज्यादा ही डेबिट कार्ड लिया था, ठीक है। तो अपने डेविडो जो व्यक्ति है वो अपने गर्लफ्रेंड से गया मॉल में, ठीक है। वो क्या लिया था, डेबिट कार्ड लिया था, और उसको क्या दिया, सामान पूरा खरीद लिया गया और डेबिट कार्ड उसका लगा दिया गया। तो डेबिट कार्ड लगा, जो उसने क्या दे दिया कि चलो ठीक है हम खरीद देते हैं। तो जो उसने क्या दिया, अपना डेबिट कार्ड दे दिया। जो उसने डेबिट कार्ड दे दिया, गोइडो नाम का व्यक्ति है, ये रखना, गोइडो नाम का व्यक्ति है, ठीक है। जो उसने डेबिट कार्ड दे दिया, जो उसने डेबिट कार्ड दे दिया, उसका पूरा डेबिट कार्ड खाली हो गया, और डेबिट कार्ड खाली हो जाने की वजह से वो मजदूर हो गया, यानी उसको फिर श्रम, मतलब श्रम करना, मजदूरी करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा। तो उस तरह से डेबिट कार्ड किससे संबंधित है, अर्थशास्त्र में डेबिट कार्ड का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो गोइडो नाम का व्यक्ति क्या किया, डेबिट कार्ड, जो उसमें डेबिट कार्ड पूरा खत्म कर दिया, जिसकी वजह से वो श्रम की ओर उसको जाना पड़ा, श्रम अर्थव्यवस्था की उसको जाना पड़ा, ठीक है। इस तरह से हम लोग ध्यान रखेंगे, अर्थशास्त्र में क्या हो गया, गोइडो व्यक्ति है, ठीक है, और जोसुका एंगिस, गोइडो व्यक्ति है, जोसुका एंगिस, और डेबिट कार्ड को दे दिया, जिसकी वजह से उसका बैलेंस खाली हो गया और क्या हो गया, श्रम अर्थव्यवस्था में चल गया, श्रम अर्थव्यवस्था। इस तरह से हम इसको भी याद रखेंगे, इतना ईजी है इसको भी याद रखना, ठीक है। जैसे कौन व्यक्ति है, गोइडो इमेज, हम इतना रिपीट कराएंगे ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। गोइडो इमेज, जो जिसमें क्या डेबिट कार्ड खर्चा कर दिया और क्या होगा, श्रम मजदूरी करने लगा, श्रम अर्थव्यवस्था हो गया, ठीक है। इसको अर्थव्यवस्था कैसे जानेंगे, डेबिट कार्ड जहाँ भी आएगा वो अर्थव्यवस्था रिलेटेड है, इसको ऐसे याद रखेंगे। शांति रसायन अर्थशास्त्र याद हो गया। अब हम देखते हैं भौतिकी बारे, ठीक है, भौतिकी बारे। चलिए अब हम लोग देखते हैं भौतिकी बारे, ठीक है। देखिए भौतिकी को मिला है स्वीकर मनावे, क्लाउस हेसलमैन, जॉर्जिया पेरिसी, ठीक है, जॉर्जिया पेरिसी, ठीक। किसके लिए मिला है, भौतिकी के जटिल नियमों को, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन के सरल रूप बताने के लिए, जटिल नियमों को जो क्या है, भौतिकी जटिल नियमों को उनको सरल रूप में बताने के लिए। तो देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, दो व्यक्ति थे, ठीक है, दो व्यक्ति थे, पेरिस में बैठा था पेरिसी, ठीक है, पेरिस में बैठा था पेरिसी, ठीक है। तो दो व्यक्ति जाते हैं, ठीक है, दो व्यक्ति जाते हैं, किस लिए, उन्होंने बहुत रिसर्च किया था ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, जलवायु परिवर्तन के बारे में, क्यों हो रहा है, इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। तो इस चीज के बारे में भौतिकी के बहुत सारे जो नियम है, बहुत ही क्या है अनसुलझे हैं, उसको क्या जटिल था बहुत, उसको सरल बनाया। दो व्यक्ति थे, ठीक है, दो व्यक्ति कहाँ गए, पेरिसी के पास, क्या बताने के लिए, तो बताने के लिए यही बताने के लिए कि जलवायु क्या है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, भौतिकी जितना जटिल नियम था उसको क्या सरल चीज है, उसको जाके क्या जॉर्ज पेरिसी के पास गया, दोनों क्या जाके वहां पर सारी चीज बताया कि सर ऐसे ऐसे है कि यहाँ पर मेरे हम लोग ने क्या खोजा है, जितने जटिल नियम उसको हम सरल रूप में बनाए हैं, और ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन के बारे में हम लोगों ने बहुत ही ईजी रूप में इसको खोजा है, ठीक है। उसके बाद पेरिसी क्या होता है, पेरिसी, अब इन लोगों को अगर पेरिसी गुस्सा हो गया यानी हम लोग का रिसर्च गलत हो जाएगा, और पेरिसी खुश हो गया यानी हम लोग रिसर्च सही है, तो क्या कर दिया, पेरिसी खुश हो गया, हंस दिया, ठीक है, पेरिसी हंस दिया। इस तरह से हम लोग याद रखेंगे क्या, जो पेरिसी था शुक्र मनाओ को क्या हंस दिया, ठीक है, वो हंस दिया, शुक्र मनाओ को हंसल दिया, ठीक है, हंस दिया मैंने क्या रखना है, हसल में, ठीक है, शुक्र मनाओ की वो हंसल दिया, ठीक है, शुक्र मनाओ क्या हंस दिया, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना है, शुक्र मनावे, ठीक है, शुक्र मनावे याद रखना है, ठीक है। जो पेरिसी था
पेरिसी क्या शुक्र मनाओ क्या दिया, हसल दिया, ठीक है, हंस दिया हसल में, याद रखना हसल में था, हंस दिया, जिसकी वजह से क्या इन लोगों का ये रिजल्ट पास हो गया, जिसमें उन्होंने क्या जटिल नियमों को भौतिकी के इजी नियमों बताया था। तो भौतिकी जटिल नियमों को इजी बताया, यानी भौतिक में मिला है, ठीक है। तो शुक्र मनाओ पेरिसी क्या हंस दिया, इसकी वजह से क्या हो गया, मिल गया। तो शुक्र मनाओ पेरिसी क्या दिया, हंस दिया, इसकी वजह से इन लोगों को क्या भौतिक क्षेत्र में क्या तीनों को नोबेल मिला, याद हो जाएगा, ठीक है। शुक्र मनाओ से शुक्र मनावे, ठीक है, एकदम ऐसे ही। और ये क्या है हसल में, ठीक है, हंस दिया, और पेरिसी के पास ये लोग गया था, ठीक है। और इन्होंने रिसर्च किए थे ग्लोबल वार्मिंग जलवायु परिवर्तन को सरल रूप में सब बताने के लिए उन्होंने क्या किया था, रिसर्च किया था जटिल नियम को सरल रूप में मानने के लिए। अब देखिए चिकित्सा क्षेत्र में, ठीक है, यहाँ तो हो गए भौतिक क्षेत्र में, हम फिर से एक बार रिपीट कराएंगे, ठीक ना। देखिए अब चिकित्सा क्षेत्र में किसको मिला है, डेविड जूलियस और आर्डेन पटकोटियम, किसके लिए, ताप एवं स्पर्श के रिसेप्टर के लिए, ताप एवं स्पर्श के रिसेप्टर के लिए, ठीक है। ये ताप और स्पर्श का रिसेप्टर क्या होता है, जैसे जो रिसेप्टर है हम लोग कैसे हम लोग पता चल जाता है कि कोई को अभी गर्म लग रहा है, ठीक है, या कोई हम लोग को टच कर रहा है और गर्म, दोनों अलग अलग हम लोग रिसेप्टर, हम लोग को ये क्या आता है, रिसेप्टर जो होता है वो पता त्वचा में चल जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए बाल है, ठीक है ना, बाल का अगर इतना किसी का बड़ा बड़ा बाल है, ठीक है, तो यहाँ पर दबाएंगे चाहे कुछ भी करेंगे तो वो नहीं पता, क्योंकि इसमें रिसेप्टर नहीं है, ठीक है। लेकिन इस शरीर के में क्या है, रिसेप्टर है, जिससे अगर आग के पास ले जाएंगे तो हम लोग क्या लगेगा, आग के पास ले जाएंगे तो हम लोग क्या स्पर्श होगा, ताप रहेगा, ताप बताएगा, ठीक है। स्पर्श होगा तो स्पर्श बताएगा कोई स्पर्श कर रहा है, यानी छू रहा है कोई, ठीक है। तो ताप और स्पर्श के रिसेप्टर, तो देखिए इसको याद रखना है ऐसे, ठीक है। जूलियस, ठीक है, जूलियस नाम की लड़की थी, जूलिया याद रखिए, जूलिया नाम की लड़की थी, ठीक है। तो जूलिया नाम की लड़की को क्या होता है, बुखार लगता है, ठीक है, बुखार लगता है। तो बुखार लगता है, उसके घर वाले क्या करते हैं, उसको बुखार लगता है, लेकिन वो चिकित्सा के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाती, तो जूलिया नाम की लड़की चिकित्सा के लिए क्या डॉक्टर के पास नहीं जाती। तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके माता पिता क्या करते हैं, उसको पोट पाट के, ठीक है, पोट पोट के उसको क्या ले जाते हैं, चिकित्सा, ठीक है, यहाँ पर डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या करता है, स्पर्श करके बताएगा कि इसको बुखार है कि नहीं है, कितना है नहीं है, तो उसको क्या स्पर्श करके बताएगा, स्पर्श उसका टेम्परेचर देखेगा, बुखार लगा टेम्परेचर देखेगा, स्पर्श करके देखेगा इसको बुखार है या नहीं है। इस तरह से हम लोग क्या रखेंगे, क्या जूलियस नाम की लड़की है, उसको पट के क्या ले गया, पटकोटियम पट के उसको ले गया, पट के मैंने पोट के उसको ले गया, पट मैंने बाला फुसलाकर, ठीक ना, तो पटकोटियम, ठीक है। तो डेविड जूलियस और आर्डेन पटकोटियम, डेविड जूलियस और आर्डेन पटकोटियम, इसको याद रखना है, ठीक है। ताप और स्पर्श, ताप बुखार लगा है तो वहां पर क्या चेक किया जाएगा, ताप टेम्परेचर चेक किया जाएगा, कितना डिग्री सेल्सियस गया है, ठीक है, स्पर्श करके उसको पता किया जाएगा। तो ताप और स्पर्श के रिसेप्टर, इसके लिए इनको क्या मिला है, चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के पास गया है चिकित्सा के क्षेत्र में, तो याद रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक बताएं, फिर इसको फिर से एक बार रिपीट करा दे रहे हैं, दिमाग में घुस जाएगा। देखिए साहित्य के क्षेत्र में अब्दुल रजाक गुरनाह को दिया गया, क्योंकि तंजानिया के सारा काम जानने कोई जरूरी नहीं है कौन कहाँ के। दामित्री मुरादो ये तो रूस के, दामित्री रूस वाला आता है, ठीक है। मारिया जैसा ही फिलीपींस की है, ठीक है। तो हर का जानने की जरूरत नहीं है, बस उसका जो सिंगल नेम है उसको ध्यान रखिए, तंजानिया होगा, ठीक है। उसका क्या रखना है, तंजानिया ध्यान रखना है। तो अब्दुल रजाक गुरनाह इसको क्या होता है, साहित्य क्षेत्र में, क्योंकि अब्दुल रजाक बहमानी विजयनगर साम्राज्य के समय आया था यहाँ पर विदेशी यात्री के रूप में। तो वो भी क्या एक तो साहित्यकार था जो विजयनगर साम्राज्य को शक्तिशाली बताया था। तो उस तरह से अब्दुल रजाक भी यहाँ पर, केवल गुरनाह याद रखना है। तो अब्दुल रजाक हमको पता रहेगा तो हम तो ऑप्शन मार ही देंगे ना कि अब्दुल रजाक है, ठीक है। तो अब्दुल रजाक क्या हो गया, साहित्य में हो गया। अब्दुल रजाक कहाँ पे हो गया, साहित्य में हो गया, ठीक है। अब्दुल रजाक कहाँ पे हो गया, साहित्य में, एकदम इजली मान लेंगे हम। अभी शांति क्षेत्र में, तो शांति क्षेत्र में हमने क्या बताया, शांति क्षेत्र में हम लोग क्या बताया कि दो लोग थे, ठीक है, और व्यक्ति की आजादी के लिए जाके क्या आंदोलन कर रहे थे, उनको मार मुर दिया गया, ठीक है। तो मारिया मुरा मार मुर दिया गया, जिससे उन लोग की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता छीन ली गई, मार मुर दिया गया, तो लोग शांत हो गए। तो शांति के क्षेत्र में मारिया रेसा और दामित्री मुरातो को दिया गया, ठीक है, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के लिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए। अब देखिए रसायन के क्षेत्र में, फिर बता रहे, ठीक है। रसायन के क्षेत्र में देखिए किसको, केमिस्ट्री अगर आपकी बढ़िया रहेगी, एक दूसरे के बीच लड़का लड़की दोनों के बीच केमिस्ट्री बढ़िया रहेगी तो मिलन होगा, मैक मिलन होगा तो आपको इतना बड़ा लिस्ट मिलेगा कि आपको ये ले दी। जब लिस्ट मिलेगा तो आपका क्या हो गया, जब जैसे ही आपका मिलन हो गया, लिस्ट मिल गया, तो आपकी नकारात्मक वृद्धि स्टार्ट हो गई। ये साइमेट्रिक कैटालिस्टिक यानी आपको असमान वृद्धि होगी, असमान कैटालिस्टिक मैंने आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अब नीचे ट्रिक है, इसको ट्रिक सही याद रखना है, क्लियर नहीं रहना है, ट्रिक सही, इसको मतलब तरीके से हम लोग को स्टूडेंट आ जाते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम यहाँ पे अर्थशास्त्र में किसको मिला है, तो देखिए हम इसको क्या बताएं, गूडो नाम का, ठीक है, गूडो नाम का व्यक्ति है, ठीक है। गूडो नाम का व्यक्ति क्या है, जो उसमें डेबिट कार्ड दे दिया, जिसमें डेबिट कार्ड दे दिया उसका डेबिट कार्ड पूरा खाली हो गया, जो उसमें क्या कर दिया, डेबिट कार्ड दे दिया, उसका डेबिट कार्ड क्या हो गया, पूरा खाली हो गया।
और उसको क्या बना, मजदूर बना पाया, यानी श्रम अर्थव्यवस्था। ठीक है, डेबिट कार्ड श्रम अर्थव्यवस्था संबंधित है। अर्थव्यवस्था में किस में, डेबिट कार्ड, जोश में जोशुका एंडी और गोइडो ईमेल। ठीक है, अब देखिए भौतिक देखते हैं, भौतिक के क्षेत्र में देखते हैं तो देखो इसके लिए हम क्या बताएं, जॉर्ज पेरिस में बैठा व्यक्ति था। ठीक है, इसके पास दो लोग गए अपने रिसर्च के बारे में बताने के लिए कि हम लोग जटिल नियमों को सरल कर दिए हैं, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बता दिए हैं हम लोग, पर्यावरण के लिए बता दिए हम लोग, जलवायु परिवर्तन के बारे में बता दिए। तो लोग पेरिसी के पास गए और पेरिसी क्या हो गया, मान गया। तो पेरिसी शुक्र मनाओ कि पेरिसी क्या हो गया, शुक्र मनाओ कि पेरिसी हंस दिया। ठीक है, असल में ठीक है पेरिसी हंस दिया, जिसकी वजह से हम लोग क्या रिसर्च पास हो गया, याद रखना। ठीक है, भौतिक क्षेत्र में कौन, भौतिक जटिल नियम लेके गया था लोग, भौतिक क्षेत्र में याद रखना है, शुक्र मनाओ क्लाउस हेसल में हंस दिया, हसल में, बस इतने याद रखना है। एग्जाम में आएगा तो बस इतना हम देखेंगे ना, हसल में, बस काम खत्म, हंस दिया, बस इतने हमको याद है। ठीक है, पेरिसी याद रहेगा, शुक्र मनाओ याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में डेविड जूलियस आर्डेन पोर्टाफोलियो, इसके लिए बताएं, जूलियस को बुखार लगा था। ठीक है, जूलिया को बुखार लगा था, इसको ऐसे याद रखिए, जूलिया को बुखार लगा, तो जूलिया को बुखार लगा तो उसके मतलब जब पोट पाट के उसको ले गए तो पोर्टफोलियो उसे याद रखना है, पोट पाट के ले गए, वहां पर जाकर उसका चेक किया गया, टेम्परेचर और स्पर्श करके चेक किया गया उसको बुखार है या नहीं, ताप या स्पर्श रिसेप्टर से उसको पता चल गया क्या बुखार है या नहीं। इसके लिए चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सक के पास ले गया था, चिकित्सा क्षेत्र में डेविड जूलियस, उसको कहने के पोर्टफोलियो ले गए, जूलियस पोर्टफोलियो, ताप और स्पर्श रिसेप्टर, ताप और स्पर्श करके देखा गया उसको बुखार लगा, ताप और स्पर्श करके देखा गया उसको बुखार लगा गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये टेक्निक जो बताए हैं वो अच्छा लगा। अगर आपको जो भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए कि कैसा हमारा टेक्निक लगा और क्या हम इसमें सुधार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं जितना क्वेश्चन बताए हैं उससे रिलेटेड 10 MCQ हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या हम कितना हम लोग कर पा रहे हैं। देखिए आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं और कितना आपको ट्रिक के थ्रू याद है। तो हम लोग वन बाई वन करके हम लोग देखेंगे इसके क्वेश्चन को। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, पहला क्वेश्चन हाल ही में वर्ष 2021 का शांति का नोबेल किसे दिया गया है। तो देखिए हाल ही में वर्ष 2021 का शांति का नोबेल किसे दिया गया। शांति के लिए हमने क्या बताया था, देखिए दो लोग थे शांति के लिए, क्या दो लोग थे जो लोग क्या कर रहे थे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए जाकर क्या आंदोलन कर रहे थे। तो जब उनको क्या कर दिया गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए क्या कर रहे थे, आंदोलन कर दिए, तो उनको क्या मार मुरा दिया गया। यानी इसका आंसर क्या होगा, मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव। तो क्या होगा, मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव, क्या होगा, मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव। तो क्या बोले, मार मुरा दिया गया और किस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए। तो दोनों बातें ध्यान रखना, किस चीज़ के लिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए किसको दिया गया, मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव को मार मुरा दिया गया। तो इसको याद रखना है। चलिए अब देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल किसे दिया गया। तो हमने बताया था अब्दुल रज्जाक, पहले विजयनगर साम्राज्य में जो आया था, क्या ईरान का निवासी था, देवराज द्वितीय के शासनकाल में आया था। तो ये वाला अब्दुल रज्जाक गुरनाह है, ठीक ना, वो अब्दुल रज्जाक था, ये अब्दुल रज्जाक गुरनाह है जो कहाँ के, तंजानिया के। इसको क्या किया, साहित्य का नोबेल दिया गया। तो हम तो उसको बताए थे कि वो भी एक तरह से साहित्यकार था। तो साहित्यकार के उसी तरह से इसको भी याद रखना है क्या, कि ये भी एक तरह से क्या है, साहित्यकार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब्दुल रज्जाक गुरनाह, अब्दुल रज्जाक गुरनाह। चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं हाल ही में अर्थशास्त्र का नोबेल किसे दिया गया। तो हाल ही में अर्थशास्त्र का नोबेल किसे दिया गया, तो इसके लिए हमें क्या बताए थे। देखिए ग्यूडो नाम का व्यक्ति था और ग्यूडो नाम का व्यक्ति था जिसने क्या किया, जोश में अपने गर्लफ्रेंड के लिए जोश में डेबिट कार्ड पूरा खर्चा कर दिया। उसको क्या हो गया, श्रम करना पड़ा, यानी श्रम अर्थव्यवस्था के लिए किसको मिला गया। तो ग्यूडो नाम का व्यक्ति है, जोशुका एंगिस, जोश में ग्यूडो नाम का व्यक्ति, जोशुका एंगिस और तीसरा डेबिट कार्ड, तीनों क्या है, अर्थशास्त्र से संबंधित है। यानी तीनों आंसर होगा, यानी ए और सी दोनों ऑप्शन है, यानी ए प्लस सी दोनों ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चिकित्सा का नोबेल किसे दिया गया। देखिए हाल ही में चिकित्सा का नोबेल किसे दिया गया। तो चिकित्सा के लिए हमने बताया था कि जूलिया नाम की लड़की को क्या, उसके माता पिता क्या पोट पाट के ले गए, कहाँ पे, चिकित्सक के पास, क्योंकि उसको बुखार लगा था, ताकि उसको क्या कर दिया, तापमान उसका चेक किया जाए, टच करके उसका तापमान चेक कर लिया जाता है। यानी टच और तापमान के रिसेप्टर के लिए दिया गया। किस को, जूलिया से याद रखना है, डेविड जूलियस याद रखना है, क्या डेविड जूलियस ने याद रखना है, डेविड जूलियस और क्या उसके बाद डेविड जूलियस और आर्डेन पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो नहीं है तो केवल डेविड जूलियस, तो डेविड जूलियस मानेंगे। ठीक है, डेविड जूलिया को पोट पट के ले गया, यानी पोर्टफोलियो उसका एक और ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, केवल डेविड जूलियस, तो डेविड जूलियस इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाल ही में रसायन का नोबेल किसे दिया गया। तो देखिए रसायन का नोबेल किसे दिया गया। तो रसायन के लिए हम बताया था, रसायन में केमिस्ट्री होता है, केमिस्ट्री मतलब क्या होता है, एक दूसरे के
बीच जो संबंध होता है उसको हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। जैसे नहीं बोलते हम लोग कि हीरो हीरोइन के बीच बहुत अच्छा केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री मैंने क्या मिल, एक तरह से उन लोगों के बीच क्या संबंध जो चल रहा है, ठीक है। तो केमिस्ट्री के लिए हम क्या बताएं, अगर केमिस्ट्री आपकी बढ़िया रहेगी, अगर आप किसी के साथ केमिस्ट्री अगर बहुत बढ़िया है तो केमिस्ट्री बढ़िया रहेगी तो आपको क्या होगा, मिलन होगा। मिलन होगा, शादी भी होगा। मिलन हो गया तो आपको क्या होगा, लिस्ट मिलेगा, बहुत बड़ा लिस्ट मिलेगा कि आप ये ला दीजिए, वो दिला दीजिए। तो आपको मैक मिलन हो जाएगा और बेंजामिन लिस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या, अगर बढ़िया रहेगी एक मिस्टर क्या, मैं मिलन होगा, लिस्ट मिलेगा। लिस्ट मिलेगा तो आपको क्या होगा, जब शादी होने के बाद क्या होता है, शादी होने के बाद आपका हो जाएगा क्या, नेगेटिव वृद्धि, यानी एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस आपका हो जाएगा, ठीक ना, असमान वृद्धि होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमने क्या बताया, मैकमिलन, डेविड मैकमिलन से क्या रखना है, डेविड मैकमिलन, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। और आपको लिस्ट मिलेगा यानी बेंजामिन लिस्ट। दोनों का ऑप्शन बी और सी कहाँ पर है, तो एफ पर, तो एफ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो फिर हम लोग इसके आगे और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब देखते हैं, इस बार शांति का नोबेल किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया। तो हम अभी बताएं शांति किस लिए वो लोग कर रहा था, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उन लोग क्या कर रहा था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए वो लोग क्या कर रहा था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए वो लोग प्रोटेस्ट कर रहा था। तो उसको मार मुरा दिया, यानी मारिया रेसा और दमित्री मुरातोव को किसके लिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए। तो ये हम बता दिए, तो ऑप्शन क्या होगा, इसका बी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, इस बार अर्थव्यवस्था का नोबेल डेविड कार्डोजो एंगिस और गुइडो इम्बेस को किस काम के लिए दिया गया। तो हमने क्या बताया, जो गुइडो नाम का व्यक्ति था वो क्या किया, जो जिसमें डेबिट कार्ड पूरा खर्चा कर दिया, उसके बाद उसके श्रम की ओर जाना पड़ा। तो उसको क्या हो जाएगा आंसर, श्रम अर्थव्यवस्था। आप जो हम बता रहे हैं आप पहले देख लीजिए और पहले वीडियो पॉज करके उसको देख लिया करिए क्या हम बता रहे हैं, ठीक ना। उसको अपने से मारने की कोशिश करिए। जब अपने से अगर आप 10 में से 9 क्वेश्चन ही मार पा रहे हैं, यानी आप पूरा बढ़िया से ठीक समझ चुके हैं, ठीक ना। और हम कह रहे हैं कि 10 में से 10 आप मार पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, इस बार भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया गया था। इस बार भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया। देखिए, भौतिकी के लिए हमने क्या बताए थे, 2 व्यक्ति थे जो किसके पास गए, पेरिसी के पास गए। हमने यही बताया 2 व्यक्ति थे जो क्या, कहाँ गए, पेरिसी के पास गए। और पेरिसी के पास गए, उन्होंने किस चीज़ के लिए गए, उन लोगों ने रिसर्च किया था, भौतिक के जटिल नियमों को सरल बनाया था। और दूसरी बात, उन्होंने क्या किया था, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन इस सब को क्या किया था, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का कोशिश की। मैंने जटिल नियमों को क्या सरल बनाया था। तो इसकी को लेकर किसके पास गए थे, पेरिसी के पास। तो पेरिसी ने क्या किया, पेरिसी ने क्या किया, शुक्र मनाओ कि वो हंस दिया, यही हम बताए थे, शुक्र मनाओ। तो शुक्र मनावे और एक हसलमैन था। तो 2 हो गया, पेरिसी, शुक्र मनावे और हसलमैन, 3 लोग भौतिकी को मिला है। और किस चीज़ के मिला, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और भौतिकी के जटिल नियमों को सरल बनाने के लिए, यानी उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। क्या होगा, उपयुक्त सभी होगा। चलिए फिर इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, साहित्य के नोबेल विजेता अब्दुल रज्जाक गुरना किस क्षेत्र के हैं, किस देश के हैं। तो इसको तो हम बता दिए, अब्दुल रज्जाक जो पहले आया था वो कहाँ था, ईरान का था। लेकिन अब की जो आया है, ये अब की जो अब्दुल रज्जाक गुरना को दिया गया कहाँ है, तंजानिया का। साहित्य का नोबेल पुरस्कार अब की बार इसको दिया गया, तंजानिया का। कहाँ का है, तंजानिया का। कहाँ का है, तंजानिया का। फिर देखिए आगे देखते हैं हम लोग, बेंजामिन लिस्ट डेविड मैकमिलन को केमिस्ट्री का नोबेल किस कार्य के लिए दिया गया। तो हमें अभी तो इसको बताएं बहुत बढ़िया से, बेंजामिन लिस्ट डेविड मैकमिलन को केमिस्ट्री का, यानी केमिस्ट्री आपकी कब बढ़िया, केमिस्ट्री अगर बढ़िया रहेगी आपकी तो मैकमिलन होगा। मिलन होने के बाद क्या आपको लिस्ट मिलेगा। और उसके बाद आपका क्या, नेगेटिव वृद्धि होगा, यानी एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस, यानी बी ऑप्शन, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना है। देखिए, एसिमेट्रिक कैटालिसिस नहीं, ऑर्गेनिक होता है ना कार्बनिक, बस तो ऑर्गेनोकैटालिसिस, ठीक है। सिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस नहीं होगा, एसिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनोकैटालिसिस नहीं, ऑप्शन क्या होगा, एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि एमसीक्यू में 10 में से आप 9 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। और कर पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका 1 नंबर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में बैठिए, अब नोबेल से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।